आप लोग कह रहे हैं कि भाई कोई मुकाबले में नहीं रहे इसलिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ऐसा दिखा रही है। संदीप भाई, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा रसाकशी चल रही है बीजेपी और समाजवादी की, ये बाकी सारी दलों की छुट्टी के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीएसपी हो? जी विद्यानाथ जी बोलिए। आवाज, हाँ आवाज एक बार फिर से सवाल दोहराइएगा सर। मैंने कहा कि मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं कि ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी जानबूझ के ये लड़ाई दिखा रही है ताकि लोगों को लगे कि कोई और कंपटीशन में है ही नहीं, कोई और मैदान में है ही नहीं। क्या आपको भी लग रहा है कि ये इन दोनों ही पार्टी की मिली भगत है? ये बंगाल वाला पैटर्न है, जैसे ममता बनर्जी और भाजपा वाला होती है, वही पैटर्न ये अखिलेश यादव ने सीखा है ममता बनर्जी से। नहीं, विषय के इतर तो आप डिबेट जाने नहीं देते, लेकिन ये आज आपकी डिबेट पे जी कमजोरी मुझे नजर आ रही है। आप डिबेट को विषय से कहते हैं, विषय के इतर मत जाइए। मैं जाने नहीं देता हूँ, आज इतर जाके आप बात करनी पड़ रही है, ये आपकी कमजोरी है। ये कौन है? ये उत्तराखंडी बाबा है। एक सवाल आया संदीप जी, मुझे लगा उस सवाल, संदीप भाई, संदीप जी, संदीप त्रिपाठी जी, एक सवाल अगर डिबेट में आया और मुझे लगा वो सवाल मौजू है, संदीप त्रिपाठी जी एक सवाल आया और वो सवाल मौजू है, तो आप कह दीजिए कि भाई ये सवाल जरूरी नहीं है, मैं निकल रहा हूं, इस सवाल से बाहर हट रहा हूं, सीधे मुद्दे पर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं मुद्दे पर रखता हूं डिबेट को। कैसे पता कि कानून व्यवस्था बढ़िया कि नहीं? रहते उत्तराखंड में गाना बता रहे उत्तर प्रदेश का, कैसे पता तुमको? दलाली कर रहे हो, जीवन चल रहा है, तुमको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? मैं तो ताज्जुब कर रहा हूं। आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो गए, आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हो गए, आप तो है ही नहीं। सपा ने मना कर दिया, नहीं है आप, सपा ने आपको साइडलाइन कर दिया, डस्टबिन कर दिया समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को। टाइम का कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है बसपा और सपा का, बसपा का और कांग्रेस का कुछ नहीं है। मना कर रही है सपा की प्रवक्ता, आप कहाँ बात कर रहे हैं? बात करने की थोड़ी सी तमीज तो रखिए। आपकी फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखाई देती है, आपका चिड़चिड़ापन दिखाई दे रहा है, आपका कुछ बचा नहीं है यूपी में। उत्तर प्रदेश से क्या रिश्ता आपका? उत्तराखंड के हो? अरे बात हमारा तो हम भारतवासी है, हमारा हर जगह का रिश्ता है। आप तय करेंगे, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। अरे आपका देश की राजनीति से कोई रिश्ता नहीं रहा, आपका देश के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा, आप किसके कौन से रिश्तों की बात? संदीप त्रिपाठी जी प्लीज, संदीप त्रिपाठी सवालों का जवाब दीजिए ना। अगर आपको उनके सवाल चुभ रहे हैं तो आप सवाल से अलग हो जाइए, बोलिए कि मैं उनके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूं, लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप कहां के हैं, कौन है? अरे वो आपके सामने पैनल में बैठे हुए हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं गलत आदमी को, गलत मतलब कांग्रेस की कौन सी परंपरा शुरू हुई है कि सामने में बैठा हुआ व्यक्ति वो मेरे जान पहचान का, तो ही सवाल का जवाब मैं दूंगा? बोर्ड का अध्यक्ष सवाल करता तब तो बात समझ में आती। आप रिपोर्ट कार्ड देख के सवाल का जवाब देंगे क्या? अगर वो देश की जनता है, वो देश का एक आम आदमी है, वो सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिए। अब प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं पार्टी के। भाई आपने उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, संदीप त्रिपाठी वक्त खराब मत कीजिए, वक्त खराब मत कीजिए भाई। एक मिथक आप लोगों ने 1980 के दशक में शुरू की थी संदीप त्रिपाठी जी, उसके बाद वो मिथक अभी तक चली आ रही है, उसको 2017 में योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। अब आया, अब सवाल आपका आया, बोलिए। नोएडा बसाने वाले, नोएडा बसाने वाले अंधविश्वास की शुरुआत आप लोगों ने आप लोगों ने जमाई थी अंधविश्वास की। नोएडा बसाने वाले, हम कब बसा पता है आपको? नारायण दत्त तिवारी नाम है उनका। बसाने वाले की बात कर रहा हूँ, नोएडा बसाने वाले हम हैं। 1976 से हमने इसकी शुरुआत की। पंडित नोएडा ही नहीं, हमने उत्तर प्रदेश को शांत कराई। इसको नारायण दत्त तिवारी कहाँ के थे ये भी बता दीजिएगा। अरे घबराने को बताओ पहले, उत्तर प्रदेश के तब वो उत्तर प्रदेश के क्या बात कर रहे हैं आप? प्लीज संदीप त्रिपाठी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। जिन्ना का अब वो सही तो पूछ रहे हैं, क्या आप कह रहे थे? कहां से हैं? एनडी तिवारी कहां से, बता पाएंगे? वीर बहादुर सिंह कहां से हैं, बता पाएंगे? भाई सब भारत के हैं, भारतीय हैं। अब लीजिए, और बदजुबानी मत कीजिए, नहीं चलेगा। संदीप त्रिपाठी जी बदजुबानी करेंगे, ऑडियो डाउन कर दूंगा। बदजुबानी कर रहा हूं, बदजुबानी मत कीजिए, ऑडियो डाउन कर दूंगा संदीप त्रिपाठी। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, सवाल करिए, बदतमीजी से नहीं। तो करो, दलाली मत करो, सवाल करो। अरे यार ऑडियो डाउन करो इनका। ममता त्रिपाठी, ये तो एक सवाल मुमताज आलम रिजवी ने रख दिया कि कंपटीशन में कोई और है ही नहीं।
इस बात से संदीप त्रिपाठी इतने बिफर गए। सवाल कंपटीशन का नहीं है। देखिए, जो भी पार्टी चुनाव, आ रहा हूं समीर जी, मैं आ रहा हूं। सवाल यह है कि जितनी भी पार्टियां उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही हैं, देश में चुनाव लड़ रही हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं, करती हैं। आज सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी के नेता आते नहीं थे, वहां से बिगुल फूक रहे हैं क्योंकि उनको 2011 याद आ गया, 15 साल पुरानी बात याद आ गई। जी विद्यानाथ जी, ये सवाल मेरे लिए ही है ना? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ चीजों पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। पहले मैंने यही बैठे बैठे 2 लाइंस लिखी हैं। बुलडोजर और बुलेट की बात हुई तो मैंने कुछ लिखा है कि एक जमाना था जब बुलडोजर से डरती थी जनता, जब वो माफियाओं के हाथ में हुआ करता था। एक जमाना था जब यूपी में बुलडोजर से डरती थी जनता, आज बुलडोजर से कांपता है माफिया। और अब बुलेट पर भी आ जाते हैं कि बुलेट ट्रेन में आज जनता घूम रही है, क्योंकि विकासवाद की बयार है ना मोदी जी और योगी जी के राज में। तो बुलेट ट्रेन में यूपी की जनता घूम रही है और भ्रष्ट नेताओं की साहब उत्तर प्रदेश में साइकिल टूट रही है। तो सच्चाई ये है, मैंने सोचा ये समर्पित कर देती हूँ। अच्छा, आज अखिलेश यादव जी एक कॉलेज में पहुंचे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कॉलेज के माध्यम से वो जेनजी को साध लेंगे, जेनजी को अपने झूठ में वो घुमा लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इस देश का जो जेनजी है, इस देश का जो युवा है, उसको पता है कि किसने इस देश का विकास किया है, किसने इस देश का विनाश किया है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ कि कल यहाँ पर जो हुआ है वो किसी ने आज से पहले नहीं किया है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बना है विद्यानाथ जी। एक बात ममता कालिंदी, एक सेकंड रुकिए, दोनों को बोलिए थोड़ा चुप रहे। सुनिए, एक बात मैं कह रहा हूं। ममता जी एक सेकंड रुकिए। ममता जी, बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने क्या किया है, ये सब तो लोग देख ही रहे हैं और उसके लिए समीर जी बैठे भी हुए हैं, बता रहे हैं। ये जो पूरा छद्म चल रहा है और ये अंधविश्वास है, क्या ये अंधविश्वास का ताला टूट गया है? समाजवादी पार्टी उस दरवाजे से अब अंदर घुसने की तैयारी में है। और क्या 2011 के इतिहास को वापस समाजवादी पार्टी दोहराना चाहती है? उसको लग रहा है, लेकिन वो भाईचारा इस रैली का नाम दे रहे हैं, भाईचारा ले, समानता भाईचारा ले। इसमें आपको दम लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भाईचारा और समानता की बात कर रही है? विद्यानाथ जी, मैं किसी के बीच में बोली नहीं। सबसे पहली बात, सबसे आखिरी में मैं बोल रही हूं। और ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर मिस्टर वट एवर हिज नेम इज, वो बीच में बोल रहे हैं दिस इज नॉट राइट, है ना? तो आप इनका फेडर डाउन करके रखिए। बोलिए। दूसरी जरूरी बात मैं आपको ये बता देती हूं कि कौन सी समानता और कौन सा भाईचारा। हाँ सॉरी, भाईचारा तो है, बिल्कुल भाईचारा है। भाईचारा नहीं होता तो इतने सारे अखिलेश यादव के परिवार के सदस्य लोकसभा में नहीं बैठे होते, विधानसभा में नहीं बैठे होते। मैं भी, मेरी पत्नी भी, मेरे चाचा जी भी, मेरे चाचा जी का बेटा भी, मेरे मतलब बेटे का कोई और दूसरा रिश्तेदार भी, पूरे का पूरा कुनबा नहीं बैठा होता। तो भाईचारा तो ये निभाते हैं, लेकिन समानता, कौन सी समानता की बात कर रहे हैं? एक मैं आप लोगों को आंकड़ा देना चाहती हूं, मैंने अभी बैठ के ढूंढा है। समाजवादी पार्टी के पूरे यूपी के अंदर अगर आप जिला अध्यक्षों की लिस्ट निकालेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा इनका समानता उसकी छीछा लेदर हो जाएगी। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती हूं, लेकिन इनके समानता की थोड़ी सी हवा निकालनी चाहिए। इनके जो जिला अध्यक्ष हैं उसमें 95 जिला अध्यक्षों में सबसे ज्यादा यादव हैं। यादव 42 जिला अध्यक्ष है, मुस्लिम 24 जिला अध्यक्ष है, सामान्य 7 जिला अध्यक्ष है, दलित 3 है और अन्य पिछड़ा से इन्होंने 19 बनाए हैं। यह समानता की परिभाषा है इनकी, यह समानता की परिभाषा है। इस समानता की बात ये करते हैं पीडीए वाले, ये समानता इनकी है। अगर समानता थी तो जो ये दलित 3 नंबर पर है, ये होना चाहिए था ना साहब 42, ये 42 होना था। क्यों नहीं बनाए 42 जिला अध्यक्ष दलित से? आप किसी को भी मतलब कुछ भी झूठ बोलेंगे और आपको लगेगा कि आप अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि कर देंगे, नहीं चलेगा साहब, नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता केवल विकास चाहती है, विनाश नहीं चाहती है। बहुत देखा है हमने, यही ग्रेटर नोएडा में किस तरीके का मुफ्त का चंदन, घिसमेरा नंदन और लूट का इन्होंने पूरे का पूरा मॉडल चला के रखा था, याद होना चाहिए इनको। एक चीज और बोलना चाहती हूं, अभी यहां पर उत्तराखंड से मेरे भाई जो बैठे हुए हैं, उनके बारे में 2 लोगों ने बहुत कुछ बोला। क्यों भैया उत्तराखंड भारतवर्ष का हिस्सा नहीं है? क्यों भैया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक जमाने में एक प्रदेश नहीं होता था? क्यों भैया कोई उत्तराखंड का व्यक्ति क्यों यूपी के बारे में नहीं बात करेगा? आपके बापू का है, आपके बापू का है ये उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश है। इस देश के अंदर हम सबका खून शामिल है। 30 सेकंड मुमताज आलम रिजवी, फिर पूजा मिश्रा जी। 30 सेकंड ममता जी, रुक जाइए, रुक जाइए, अब वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है मैम, बिल्कुल वक्त नहीं है, बिल्कुल वक्त नहीं है। मुमताज आलम रिजवी 30 सेकंड के बाद मुमताज आलम रिजवी का फेडर डाउन कर दीजिएगा। ममता जी रुक जाइए, मुमताज आलम